हिंदी में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? आंसर हो जाएगा हमारा र। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा घोष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, हरस स्वर। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन को अन्य किन नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, वर्गीय व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 5, आ का उच्चारण स्थान कहाँ है? आंसर डी, कंठ। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन बी, युग्मक। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन सी, कौतूहल। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? आंसर बी, द्रवीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नि, जोर, रव पदों की संधि है? आंसर सी, नीरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? आंसर बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर ए, ठहराव। निम्नलिखित में कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है? आंसर डी। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? आंसर सी, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? आंसर बी, चीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? आंसर बी, भाषा। आंसर अगला क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? आंसर परमौषध, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? आंसर बी, समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम किस समास का उदाहरण है? आंसर कर्मधारय, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यमुक्त का समास विग्रह है? आंसर बी, वै से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? आंसर सी, राधा। मेरा नौकर काम चोर है, इसमें विशेषण है काम चोर, आंसर सी। यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? आंसर ए, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन 23, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है? आंसर डी, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई देख लेगा, इसमें कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? आंसर बी, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में कौन कारक है? आंसर डी, कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पर किस कारक की विभक्तियां हैं? आंसर सी, अधिकरण। निम्नलिखित में कौन करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आंसर करुणापूर्ण। निरामिष का विलोम शब्द है? आंसर ए, सामिस। अगला क्वेश्चन, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर डी, पीयूष। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? आंसर सी, खिचड़ी। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? आंसर ए, सूर्य। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? आंसर सी, शब्द। अगला क्वेश्चन, विधवा में कौन उपसर्ग है? विधवा में कौन उपसर्ग है? आंसर डी, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरा में कौन प्रत्यय है? आंसर बी, आ। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? आंसर बी, 3। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है?
आंसर सी कन्नड़ की। लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर ए कर्नाटक। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? आंसर सी नजम्मा। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया था? आंसर सी गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में कवि रसखान की रचना है? निम्नलिखित में कवि रसखान की रचना है? आंसर प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? आंसर कहानी। निम्नलिखित में कौन कवि दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? आंसर बी रसखान। अगला क्वेश्चन, निशांग शब्द का अर्थ है? निशांग शब्द का अर्थ है? आंसर डी शंका मुक्त। अगला क्वेश्चन, अति स्नेह को मार्ग है रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा? आंसर बी सूधो। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे? आंसर ए निर्गुण। सीखा शब्द का अर्थ है? आंसर हो जाएगा डी चोटी। रसखान किन के भक्त थे? रसखान किन के भक्त थे? आंसर हो जाएगा ए कृष्ण। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा डी 1469 ईस्वी में। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया और घनाक्षरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 50, सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद कैसे कवि है? आंसर हो जाएगा रीति मुक्त। कैसे? तो रीति मुक्त। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? आंसर ए राम नाम के बिना। राम नाम के बिना। कवि रसखान ने माली किसे कहा है? आंसर डी कृष्ण राधा को। घनानंद विराग होने पर कहाँ चले गए? आंसर ए वृंदावन। सुधा शब्द का अर्थ है? आंसर डी अमृत। रसकेली बल्ली किसकी रचना है? आंसर सी घनानंद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आंसर हमारा हो जाएगा दलित। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की विधा क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा निबंध। आंसर ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन पड़ोस के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था? तो मदन आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी लट्टू नचा रहा था। मदन क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की लड़कियां 5 थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए? आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। शाहनामा का रचनाकाल है? शाहनामा का रचनाकाल है? आंसर डी 10वीं-11वीं सदी। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का। विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? आंसर हो जाएगा बी इंजीनियर। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। अकस्मात शब्द का अर्थ है? आंसर हो जाएगा बी अचानक। अकस्मात शब्द का अर्थ है अचानक। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आंसर हो जाएगा हमारा ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? आंसर हो जाएगा बी भारत। अगला क्वेश्चन, हकर्स कौन थे? आंसर हो जाएगा ए वनस्पति वैज्ञानिक।
अंतिम क्वेश्चन हमारा है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करती है? आंसर हमारा हो जाए बी, दोषपूर्ण। फिर अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।